जय हिंद बच्चों, सभी का खिलौना एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीटली निःशुल्क सीटेट और सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी सीटेट की टॉपिक चल रही है, उसके बाद सीजीटेट की टॉपिक चलेंगी। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ रहे थे परसेंटेज मतलब प्रतिशत, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ढेर सारे सीटेट के मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, चैप्टर्स करवाए हुए हैं, जा करके उसको प्ले लिस्ट पे पढ़ सकते हैं। अलग अलग विषय भी तैयारी करवाए हुए हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट 5 है प्रतिशत का, तो एक एक करके देखते हैं। हम लोगों ने पिछला जो पढ़ा हुआ था मिश्रण से संबंधित, आज हम देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत आसान है। एक एक करके देखिए। सीधा मैं क्वेश्चंस पर आपको लेकर के चलता हूं, ठीक है, स्लाइड वाइज सीधा, ताकि आसानी से समझ में आए कि एक्चुअली में बनाना कैसे है। आईबीएस से संबंधित हम लोगों ने देखा हुआ है, बस जनसंख्या चुनाव वाले भी प्रश्न कर चुके हैं इसके पहले। ठीक है, मिश्रण वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। मिश्रण के बाद हमको पढ़ना था जनसंख्या का, तो आज का टॉपिक लिखिए नेक्स्ट, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। सारे के सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं टॉपिक लिखिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फार्मूला छोटा सा है। ठीक है, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। टी क्या होगा, यहाँ पर समय दिया हुआ है, आर मतलब कितना रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, कितने दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए रहिएगा। पी 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 का मतलब होता है वर्तमान जनसंख्या क्या है। नोट करते चलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ए का मतलब क्या होगा, बाद में जनसंख्या क्या होगा। समझ में आ गया, एक ही फार्मूला याद रखेगा। ये अभी पी का मतलब क्या है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है, और ए का मतलब क्या है, बाद में जनसंख्या क्या हो जाएगी। मान लीजिए प्रश्न कैसे पूछा, कि प्रश्न ये पूछा कि अभी वर्तमान जनसंख्या मान लो 1000 है। कितने लोग हैं, 1000 हैं, और जनसंख्या जो है हर साल 5% बढ़ रही है। कितने जनसंख्या बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। तो बताइए 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछेगा। समझ में आ गया। या प्रश्न पूछ देगा कि 2 लाख जनसंख्या है, ठीक है, और हर साल 10% के रेट से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद क्या होगा, ये प्रश्न पूछेगा। समझ में आ गया। तो बस फार्मूला को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब अगर मान जाए समय जो है या क्या रेट जो है, अगर भिन्न में दिया हो, डायरेक्ट 5 ना दे करके 5 से 1/2 दिया हो, तो क्या कर देना, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2। तो 11/2 मतलब 11, ये ऐसा करके 11/2 हो जाएगा। सिंपल सवाल, इसमें कठिन वाला कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। अपने आप समझ में आएगा जब क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आए, और पढ़ करके भी बताता हूं क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या, मान लो एक कोई नगर है जिसकी संख्या जनसंख्या जो है 10% की वार्षिक दर से, आर का मान कितने परसेंट की दर से, 10% के दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब मैं ऊपर का साइन लगाऊंगा, क्या, आर जो है 10% की दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या मतलब क्या बताया अभी, पी। पी कितना लाख दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, ये जनसंख्या हो गया। मतलब वर्तमान जनसंख्या कितना दे दिया, 1 लाख। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद समय क्या दे दिया, तो समय बराबर कितना, 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष, अब हमको क्या निकालना है कि नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बाद की बात पूछ रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान का तो दिया हुआ है, बाद में 3 साल बाद अगर हर साल 10% जनसंख्या बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा हमको फार्मूला मैंने क्या बताया, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई कितना 100 और 80, समय हो गया। अब 1 लाख दिया हुआ है तो 1 लाख, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगला एक धन कितना 10/100, एक धन 10/100 कितना हो जाएगा, बोलो, एक धन 10 कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 3। इसको काट दो, ये और ये 0 कट गया, तो 10 एकम 10, 10 और 1 11, तो 1 लाख ये हो गया,
तो अब 1 लाख गुणा कितना हो जाएगा, 3 बार होगा। 3 बार मतलब 11/10। ये कितने बार दिख रहे हैं, 3 बार दिख रहा है। कैसे हुआ समझ में आ गया। आर का मान कितना दिया हुआ है 10, तो ये जीरो कट गया तो कितना बचा, 1 धन 1/10, तो 10 से कम 10, 10 और 1 11/10। 3 वर्ष दिया हुआ है तो इसलिए 3 से गुणा कर दिया, बचेगा कितना, तो सबको काट दो। 1 लाख, 1 लाख ये हो गया, गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। इतना समझ में आ गया क्या। अब जो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। जैसे देखो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। इतना समझ में आ गया क्या। अब 11 कितना होता है 121, और 121 गुणा 11 कितना होता है 1331। 11 का क्यूब क्या होता है, बोलो। 11 का क्यूब होता है 1331, याद होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कितना होता है ये 1133 सॉरी 31। अब 1331 का गुणा 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1331 का गुणा 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरो जोड़ दो। तो अब 3 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 1,33,100। समझ में आ गया। तो सिंपल सा तरीका क्या करना, किसी जगह की अगर जनसंख्या दी हुई है, 10% आर का मान दिया हुआ है, पी वर्तमान जनसंख्या 1 लाख दिया हुआ है, टी 3 वर्ष दिया हुआ है या 4 वर्ष दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष दिया हुआ है, क्या करना, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे लिखना, गुणा आर का मान। आर को लिखने के बाद इसको काट देना, काटने के बाद जो 3 बार दिया है तो 3 बार, उसके बाद काट देना। ठीक है। अब कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, इस ऊपर के सारे चीज को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, और इसी को बोल देते हैं कि हाँ इसको सीधा सीधा क्या कर दो, गुणा कर दो, ये शॉर्टकट है। एक्चुअली में ये इसी से आया रहता है शॉर्टकट। चाहता तो मैं आपको इसको क्या बोल देता कि अब डायरेक्ट शॉर्टकट क्या बोल देता आपको कि 1 लाख दिया हुआ है तो 1 लाख लिख लो। ठीक है, क्या 1 लाख दिया हुआ है तो 1 लाख लिख लो। अब 10% है, एक जोड़ दो तो कितना हो जाता है 11/10, एक बढ़ा दो, और 3 बार दिया हुआ है तो 3 बार लिख दो बोल देता, ये शॉर्टकट हो गया बोल देता। तो क्या हो जाता, ये आप शॉर्टकट समझ लेते, लेकिन जब किसी को समझाना होता अपने भाई बहन को, या क्लास में जब पढ़ाना होता तो आप फंस जाते। समझ में आ गया। इसीलिए मैं आपको दोनों तरीका सिखाता हूँ, शॉर्टकट के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, ताकि आपके पेपर हॉल में काम तो आए ही आए, साथ में आप जब पढ़ाएं किसी को तो उनका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि अब मान लो समय जो है फ्रैक्शन के फॉर्म पे दिया हो। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म पे दिया हो, डायरेक्ट ना दे करके, तब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसको स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, कितना 40,000 दिया हुआ है कि 4 लाख दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। हाँ 40,000 ही है। ठीक है, तो अब इसको देखिए यहां पर, तो अब यहां पर क्या दे दिया, एक गांव का, तो पी का मान कितना दिया, ठीक है, आर का मान कितना दे दिया है 5%। ठीक है, और समय कितना दे दिया, समय मतलब टी, और टी का मान कितना दे दिया 2 सही 3/5। 2 सही 3/5 मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 धन 3/5 लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यही होगा। ठीक, अब आपको ए बराबर फार्मूला क्या होता है, पी प्लस क्या 1+r/100, और ये कितना हो जाएगा। अब शुरुआत का 2 कर लो और फिर लास्ट का अगला बना लो। एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बताऊंगा ही। सारे के सारे बच्चे एक बार ट्राई करो। बनेगा कि बताऊं, नहीं बनेगा तो छोड़ दो 5% का। अब देखो करना क्या है, ये 2 वर्ष दिया हुआ है और लास्ट ये सिंगल दिया हुआ है। अभी अपने को पावर में कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, इतने को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। तो P का मान कितना दे दिया 40,000 कितना। अब शुरू का कितना परसेंट दिया हुआ है 5%, तो 5%। ठीक है, तो 1 धन 5 बटा कितना हो जाएगा 100। अब ये दोनों को अलग अलग लिखने की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको पावर क्या कर देंगे 2,
अब अगला, फिर अगला गुणे का चिन्ह कितना हो जाएगा, 1 धन, अब 5% दिया हुआ है, मुझे समय निकालना है तो क्या कर दूंगा, यहाँ पर 3/5 बटा कितना हो जाएगा 100। अब देखो अब क्या बच रहा है, तो यहाँ जो जो बच रहा है कटा दो, जो बच रहा है बचा दो। अब ये कितना हो जाएगा 40,000। 40,000 में कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, कितना हो गया 20 एकम 20, 20 और 1 21, तो 21 बटा कितना हो जाएगा 20। 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार कर दो, तो 21 बटा 20 और 21 बटा 20, 2 बार दिया हुआ है इसलिए मैंने क्या किया 2 बार लिखा। अब यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट गया तो बचा कितना 1 धन 3/100। अब 1 धन 3/100 इसको कैसे लिखेंगे, तो 100 एकम 100, 100 और 3 कितना हो जाएगा 103, तो 103 बटा कितना कर लोगे 100। अब इसके बाद जो कट रहा है कटा दो, जो बच रहा है बचा दो। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है, समय क्या दिया हुआ है 2 से ही 3/5, तो इस दोनों को अलग अलग लिख लो। ठीक है, फार्मूला क्या आता है, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई कितना 100 का पावर 2। तो अब p का वैल्यू कितना दे दिया है 40,000, तो 40,000 कर दिए। उसके बाद ये कितना दिया हुआ है 1, कितना दे दिया है 1, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, 1 प्लस 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो 20 एकम 20, 20 और 21, 21 बटा 20, 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर 5 गुणा 3/5 है, 5 5 कैंसल, तो कितना बचा 3, तो 100 एकम 100, 100 और 3 103/100। अब जो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। ठीक है, अब क्या क्या कट रहे हैं देखो यहाँ पर, यहाँ ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो। ठीक है, अब 2 दूनी 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसल, बचा क्या हमारे पास 21 गुणा 21 गुणा 103। ठीक है, तो 21 गुणा 21 गुणा 103 को गुणा करो तो कितना आंसर आएगा, तो 21 गुणा 21 कितना होता है, बोलो 21 का वर्ग कितना होता है 441, और 441 गुणा 103, 441 गुणा 103 अगर गुणा करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा, लिखिए 45,423, 45,423, नोट कर लीजिए 45,423। सारे के सारे बच्चे नोट कीजिए, जहां समझ में आएगा पूछिएगा। परसेंटेज जो दिया हुआ है इसको घात के अंदर इसलिए लिखा हुआ हूं ताकि ये r का वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरे के पावर पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ हूं इसको। ठीक है, चलिए हो गया। अभी जो आपको जो दिखाया था ना फार्मूला, जब भिन्नात्मक पे दिया रहता है तो भिन्नात्मक में जब दिया हो तो इस तरीके से लिखते हैं। यदि समय क्या दिया हो, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर आपने घात को अंदर में क्यों लिखा, आर के साथ क्यों लिखा, तो इसका फार्मूला होता है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर जब समय क्या हो भिन्नात्मक दिया हो तो आर जो मूल संख्या जो होता है उसको अलग से लिखते हैं, और जो क्या हो भिन्न के रूप में लिखा रहता है उसको इसके साथ आर के साथ लिखते हैं। ये इस तरीके से इसीलिए किया। समझ में आ गया दिलीप जी, जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये इस फार्मूले बेसिस पे किया हुआ हूं। ठीक है, इसीलिए उसको उसके साथ अलग लिखा हुआ था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। ठीक है, तो अभी क्या दे दिया है आपको, ए का मान दे दिया है, पी का मान निकालना है। समझ में आ गया, बहुत आसान है, समझने का बस खेल है। बताऊं कि बना लोगे, देखो क्वेश्चन को पहले समझिए, हमेशा जब भी बेसिक जब हम समझते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोहन के गांव की आबादी इस समय कितना है 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी, पुराना। समझ में आ गया, पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पी का वैल्यू अगर निकालना है और ए का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 6760 रुपए, आर का मान कितना दे दिया है 4%, और समय कितना दे दिया हुआ है टी का मान 2 वर्ष, और फार्मूला क्या होता है ए इज इक्वल टू पी और 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी होता है, यही होता है। अब इसी चीज को मैं इस फार्मूले को यहां ले लेता हूं ताकि इस सबको यहां पर क्या कर दूं, इसके मान को रख दूं। ठीक है, अब इसके मान को रख देते हैं। अब ए का मान कितना दे दिया हुआ 6760 बराबर पी का मान तो निकालना है 1 प्लस आर का मान कितना दे दिया है 4 बटा कितना हो जाएगा 100, और टी का मान कितना हो गया 2, 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100। इतना समझ में आ गया क्या। अब 25 एकम 25, 25 और 1 26, तो 6760 बराबर पी गुणा 25 एकम 25, 25 और 1 26 बटा 25 गुणा 26 बटा क्या 25। अब आपको बचपन में आप पढ़े होंगे, अगर प्लस है इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, अगर माइनस है इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, अगर भाग में है इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा, या गुणा है तो इधर जाएगा तो कहा जाएगा भाग में। अब देखो ये सब के सब क्या है गुणा में है और भाग में है, तो जितने जो भाग वाले इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में, और जो गुणा में हो क्या जाएगा भाग में। तो हमारा पी का मान क्या हो जाएगा 6760, जितने जो भाग में है ऊपर में क्या जाएंगे गुणा हो जाएंगे, और जो गुणा वाले हैं वो सब के सब नीचे में क्या जाएंगे भाग हो जाएंगे। अब इसको काट दो, आसानी से कट जाएगा। चलिए काटिए सारे के सारे बच्चे, टेबल पढ़ना आता है ना। छब्बीस का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, या 26 का डायरेक्ट टेबल पढ़ लो आ जाएगा आंसर। सिंपल सा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो है अगर 26 का 26 से अगर पावर पढ़ोगे तो कितना होता है 676 होता है। ठीक है, अब 676 एकम 676 और 676 एकम 676, और ये कितना हो गया 10, और 25 पंचे 25 का 25 से गुणा करोगे तो कितना होता है 625, क्योंकि 25 से हम 25 5 5 25 हो गया, और दो दो का गुणा एक से बड़े करते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया, गुणा किससे करोगे 10 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 2 5 0। ये सारे वर्ग निकालना का शॉर्टकट, और ये जितने जो है पावर का सब मैंने वर्गमूल और घनमूल में पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं वो लोग जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब निकालना शॉर्ट ट्रिक सिखाया हुआ हूँ। ठीक है, तो जितना जो मैं कर पा रहा हूँ वो सारा चीज शॉर्ट ट्रिक से। मैंने क्या किया 26 गुणा 26 676 हो गया, 676 काट दिया, 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 625 होता है। कैसे होता है, तो 5 का 5 से गुणा 25 और 2 से 1 बड़ा कर दिया तो 2 गुणा 3 तो 6, तो 625 गुणा 10 मतलब 6250। चलिए नोट कीजिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या जब देखो एक साथ जब बढ़ रहा हो तो एक क्रम में अगर बढ़ रहा हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो तब कैसे बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, जो भी जनसंख्या था मान लो x है, तो पहले 5% क्या हो गया घट गया, फिर दूसरे वर्ष क्या हो गया 8% बढ़ गया, फिर तीसरे वर्ष क्या हो रहा है 10% घट गया। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितना थी 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। अब वर्तमान जनसंख्या निकालने का क्या मतलब हुआ, हमको क्या निकालना है ए का वैल्यू और पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब आंसर बताइए कैसे निकालेंगे।
तो जब 5% घट रहा है मतलब 100 में 5% घटा मतलब क्या होगा 95। अगर अगले वाले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है 8% बढ़ रहा है मतलब कितना हो जाएगा 108, और अगला 10% घट रहा है मतलब कितना हो जाएगा 90। तो अब आगे देखो हमको क्या निकालना है वर्तमान, ठीक है। अब ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो अब क्या होगा देखो, पहले दिया हुआ है कितना 5 लाख, तो 5 लाख का लो 1 2 3 4 5, 5 लाख हो गया। अब 5 लाख में 5% घटा, तो 100 में अगर 5% घटेगा तो कितना बच जाएगा 95%। और 95% का मतलब क्या होगा आपको पता ही है कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100। मतलब ये कितना लिख सकता हूं मैं इसको 95/100 लिख सकता हूं। तो 95 बटा कितना हो गया 100। अगले वाले में क्या हो रहे हैं 8% का बढ़ रहा है, तो 100 में 8% बढ़ा तो कितना हो जाएगा 108%। तो 108% को क्या लिख सकता हूं मैं 108/100। तो 108 बटा कितना हो जाएगा 100। अगला फिर 10% घट रहा है, तो 100 में अगर 10% घट रहा है तो कितना बचेगा 90, और 90 मतलब 90 बटा कितना हो जाएगा 100। इतना समझ में आ गया। तो 90 बटा कितना हो जाएगा 100। अब जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। जैसे देखो यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ये दो जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 5 गुणा 95 गुणा 108 गुणा 9, ठीक है। पेपर हॉल में इसको आपको गुणा करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको 50 शॉर्टकट नहीं निकाल सकते। पेपर हॉल में इतना तो गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कीजिए, ठीक है। गुणा करने में टाइम लगेगा इसलिए डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें और कोई साइंस रॉकेट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लिख लीजिए इसका आंसर, आंसर रहेगा 4,61,700, 4,61,700 इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिए अगला टाइप, जनसंख्या से संबंधित बन जाएगा जितने जो टाइप थे। हाँ कुछ पूछना था क्या? हाँ। ये वाला सरल लगा, ठीक है, वेरी गुड। वो भी सरल ही है, बस फार्मूले में लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। इसमें क्या हुआ ना डायरेक्ट लिख दिया, वही है। फार्मूला जब आदमी को नहीं लिखते हैं तो उनको शॉर्टकट लगता है और आसान लगता है। इसी को अगर यहाँ पे फार्मूला लिख देता तो यही कठिन लगता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है। चलिए कोई बात नहीं, आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला, ये होमवर्क है, नोट कीजिए। होमवर्क लिख लीजिए, ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। कोई भी एक जना फोटो क्लिक करो, कोई भी एक जने क्लिक कर लो, उसमें क्या है, फिर ग्रुप में भेज देना। हो गया। नेक्स्ट हो गया। हो गया, नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट हो गया। 5 क्वेश्चन होगा तो बता देना, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट टाइप लिखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये जनसंख्या था, अब हम देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, पहली संख्या का 80%, दूसरी संख्या का 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना है, कितना हो गया। अब यहां प्रश्न कितना प्रतिशत बोल रहा है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का x% है, तो बताइए क्या होगा आंसर। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का
x प्रतिशत है। बताइए आंसर क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। क्वेश्चन एक बार समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो बताऊंगा ही। पहली संख्या का 80%, दूसरी संख्या का 50% के बराबर है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत है। बहुत ही आसान है, आसानी से बन जाएगा। आ गया आंसर? इतना दिमाग मत लगाओ, इधर देखो। चलो आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, हमारा काम ही है आसान तरीके से समझाना। चलिए पहली संख्या तो मैं लिख लेता हूं, पहली संख्या, पहली संख्या का मतलब क्या होता है, बी बोर्ड मास पढ़ाया हुआ, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा 80%, मतलब 80% मतलब कितना हो जाएगा, 80/100। कितना समझ में आ गया। दूसरी संख्या का बराबर है बोल रहा है तो बराबर कर लो, और दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या लिख लो। दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का बोला है 50% मतलब 50 कितना हो जाएगा, 100। समझ में आ गया क्या। देखो पहली संख्या का 80% बोला तो 80, और परसेंट का मतलब क्या हो गया, 1/100, तो 80/100 हो गया। बराबर बोला है तो बराबर, दूसरी संख्या का 50% तो 50%, ठीक है। तो 50/100। अब जो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे नीचे। अब अगला ये ऊपर कट गया। अब पहली संख्या बराबर कितना, पहली संख्या बराबर, ये क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो दूसरी संख्या गुणा कितना हो जाएगा, 5/8। इतना समझ में आ गया क्या। ये 8 बटे में क्यों आया मुझे बताओगे, ये 8 बटे में कैसे आया, कविता बोलो। ये 8 यहाँ गुणा में था, यहाँ कैसे आ गया, हे भगवान। पढ़े लिखे लोग, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर प्लस है इक्वल के साथ जाता है तो क्या होता है, माइनस। अगर माइनस है तो क्या होगा, प्लस। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या जाएगा, इधर जाकर के भाग। अगर भाग है तो क्या जाएगा, इधर जाकर के गुणा। और यहाँ क्या है, गुणा के चिन्ह में है, तो गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग में होगा। अब समझ में आया। देखिए इसीलिए बोलता हूँ कि मेरा बेसिक वाला मैथ्स वाला क्लास अटेंड किया करो करके। चलो कोई बात नहीं। जो बच्चे जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है, मैंने कल कोर्स बनाया हुआ है ना कि मैथ्स में जो जीरो बनेगा हीरो, उसको अटेंड करना। फिर जिनका मैथ्स बहुत खराब है उसको जरूर ज्वाइन करना। 2-4 पैसा भले लगेंगे, लेकिन आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। अब पैसा बचाना है, ऊपर लेके जाना है तो फिर अलग बात है, ठीक है, लेके जाना ऊपर। अगला पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणा 5/8। अब क्वेश्चन अगला, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहां क्या कह रहा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या है, x प्रतिशत है, तो यहां लिख लो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो क्या लिख लोगे, पहली संख्या का x प्रतिशत मतलब x/100 है। तो देखो यहां पहली संख्या का आपका वैल्यू कितना है मुझे बताओगे, पहली संख्या का वैल्यू कितना आ गया, दूसरी संख्या गुणा 5/8। तो इस पहली संख्या का मान की जगह मैं रख दूंगा, तो कितना जाएगा, दूसरी संख्या गुणा 5/8, और यहाँ पर पहले से दिया हुआ है x बटा कितना दिया हुआ है 100, और ये क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या। तो अब मुझे बताओ दूसरी संख्या मान लो कुछ भी दिया हो तो दूसरी संख्या कैंसिल हो गया, ठीक है, या इधर जाएगा तो क्या जाएगा, बटे बराबर 1 हो जाएगा। तो अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो कितना आ गया, बोलो 8 दूनी 16, मतलब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 160 बराबर x। अब 160 इधर कैसे आ गया मुझे बताओगे,
हाँ गणेश जी बोलो, 160 कहाँ से आया? हाँ 5 में 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 20 गुणा 8 मतलब कितना हो गया? तो 8 दूनी 16। अब ये बटे के फॉर्म पे है, मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए मैंने इसको इधर शिफ्ट पे कर दिया। तो कितना हो गया? 160 गुणा 1 से हुआ, तो 160 गुणा बराबर x, तो नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। गुड मॉर्निंग महोदय। सर आप आ जाइएगा ना, अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट बैठ के बात कर लेंगे। हाँ अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद आ जाइए। हाँ। चलिए हो गया क्या, आगे बढ़ूं? नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। इतना आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। चलिए बनाइए, कविता आंसर बताएगी, वो भी बोर्ड में आके पूरे यूनिवर्सल के सामने। क्या पता चला एकदम मुरझा गए तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, बेहोश नहीं होना है, मूर्छित हो गए फिर संजीवनी लाना पड़ेगा। चलिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। अधिक है मतलब क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास मुझसे 20 रुपया ज्यादा है, ठीक है, मुझसे ज्यादा है तो कितना करेंगे? मान लो मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास 20 रुपया ज्यादा है, मतलब आपके पास कितना रुपया ज्यादा है? तो टोटल आपके पास कितना है? 120 रुपया है, तभी तो मुझसे ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जब ज्यादा की बात किया जाए तो दोनों को घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो क्या मान लो कोई संख्या है x, अब का दिया हुआ है तो गुणा कर दो, 4/5 है तो 4/5। अब उसके कितना बोल रहा है? 65% कि 6/5 बोला है? क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। 65% बोल रहा है, हाँ 65% ही बोल रहा है। तो 65% मतलब 65 बटा कितना हो जाएगा? x का 65%, उसका क्या बोल रहा है? उस संख्या का 65%, मतलब 65 बटा कितना हो जाएगा? 100। कितना अधिक है? 60 अधिक है, बराबर 60 कर दो। कितना आसान हो गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी संख्या का 4/5 भाग, तो वो संख्या मान लो x है, उसका 4/5 भाग उसी के कितना परसेंट? 65%, तो x गुणा 65/100 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएंगे? काटो फटाफट और बनाओ आंसर। सारे सारे बच्चे बताइए क्या होगा। अब तो बन ही जाएगा। सारे के सारे बच्चे बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। उधार अंश में था। अच्छा अच्छा, पुराना सवाल का बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो आ गया, वेरी गुड। 400 आया मतलब बहुत सुंदर। सबका आया 400? जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं क्या सबका 400 आ गया? ठीक है, बस सॉल्व करना था। ठीक है, कैसे काटेंगे देखो, 5 के टेबल पे जाएगा, 13×5 65 और ये 0 और ये 0, कितना समझ में आ गया? अब दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मेथड आपको आसान लगता है, एलसीएम निकालोगे तो भी 4x/5 माइनस 13x/20 बराबर 60 है। तो दो तरीका निकाल सकते हो। एक तो एलसीएम मेथड, जो आपने बचपन में एलसीएम निकाला होगा, कौन सा वाला एलसीएम, कि क्या करना है, दोनों को एलसीएम निकालना, 5 और 20 का तो 20 आ जाएगा। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी मेथड आ जाएगा। ठीक है, तो 20 गुणा कितना कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में, बोलो, तो 20 गुणा 4 तो कितना हो जाएंगे? 20 गुणा 4 कितना होता है?
80, तो ये हो जाएगा 80x माइनस 13 पंचे 65, तो 65x बटा 20 पंचे 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हो गया। एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हो, क्रॉस वाले में क्रॉस वाला ज्यादा आसान लगता है, तो क्रॉस वाला कर दे, तो 20 चौक 80 हो गया, 5 का गुणा 13 से, 13 पंचे 65, और 20 का गुणा 5 से, तो कितना हो गया 100 बराबर 60। अब 80x में 65x जाएगा तो क्या बचेगा, कितना बचेगा 15x, तो 15 ही तो बचेगा, 15x बटा कितना है 100 बराबर एक कितना दिया हुआ है 60। अब ये जो बटे में इधर जाएगा तो क्या होगा कविता, हाँ ठीक है, तो 15x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणा 100। अब ये 15 कहाँ जाएगा, हाँ वेरी गुड, तो 15 60 गुणा 100 बटा कितना हो जाएगा 15। अब मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा, ठीक है 15 कम 15, 15 चौक 60, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 400। जिनका जिनका भी 400 आया होगा मतलब सही है, घबराने वाली बात नहीं है, ये बच्चे लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक चलते रहता है, ठीक है, इसीलिए ताकि जान पाए कि कितना सही बना रहे हैं कितना गलत बना रहे हैं। इन लोगों का कॉपी भी चेक कर सकते हैं, आप लोग दूर दराज में पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए दूध भात है, ठीक है, दूर है तो अब क्या बोल सकते हैं, ठीक है, बस इतना बोल सकते हैं। कभी कभार मैं फोन करता हूँ आप लोगों को, अब इतने सारे बच्चे हैं कितने लोगों को फोन करें ग्रुप में, जो बच्चे थोड़े से एक्टिव रहते हैं ना उन्हीं लोगों को फोन लगाता हूँ फिर मैं, हाँ ये ठीक पढ़ रहा है तो उन लोगों का फीडबैक, इसीलिए बोलता हूँ कि कमेंट जो है यूट्यूब चैनल पे हो या एप्लीकेशन पे हो कमेंट जरूर करते रहना, क्योंकि कमेंट में आपका नाम शो होता है, तो फिर उसी को जब मैं ग्रुप में देखता हूँ कि क्या ये बच्चा पढ़ रहा है, और जो बच्चे कभी कमेंट करते नहीं कुछ करते नहीं उसको मैं कैसे जानूंगा। तो इसीलिए जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं सब के सब आकर के कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले। और देखिए जो बच्चे ज्यादा कमेंट करते होंगे अक्सर मैं उसको कॉल जरूर करता हूँ उनका फीडबैक लेने के लिए कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे है कहाँ पर समस्या आ रही है, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चों को तो कॉल नहीं कर सकता, लेकिन दिन में एक आध दो बच्चों को जरूर कॉल करता हूँ समय निकाल करके, ठीक है। चलिए हो गया। अब सी टेट वालों का ही 3 ग्रुप है, हर में 1,000 के आसपास है, दो में हाँ 1,000 का है और एक में 600 के आसपास है, 2600 बच्चे केवल सी टेट वाले हैं। और सीजीपीएससी वालों का टोटल 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप का लमसम मान के चलो कि 10,000 प्लस बच्चे होंगे, ठीक है। अब उतने सारे बच्चों को मैं कैसे कॉल करूंगा, हाँ एक के दो के बच्चों को कॉल कर लेता हूँ। चलिए सी टेट का भी मात्र 3 ग्रुप है, सीजीपीएससी वालों का 14 ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें से जो बच्चे एक्टिव दिखते हैं उन्हीं को कॉल करता हूँ, और जो एकदम पैसिव हैं जो अभी क्या है घोर निद्रा में है तो फिर उनको तो नहीं उठा सकता। चलिए अगला, एक संख्या का 3/7 भाग है, उसके 40% से कितना है 12 अधिक है, संख्या 60% कितना होगा। तो पहले संख्या निकालो फिर संख्या का फिर 60% निकालो, चलो बताइए क्या होगा। इसे संख्या का 3/7 भाग, तो 3/7 भाग 40% अधिक है तो x गुणा क्या कर दोगे 40/100 बराबर 12। अभी जैसे किए हुए हैं बस इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया है, x का मान जैसे पिछले बार 400 निकाले थे इसी 400 का फिर जैसे निकाले थे तो उसका 60% और निकालना, बस इतना सा बात है। चलिए इसको बनाते हैं, ज्यादा लंबा समय खींचते नहीं है, सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 3/7 भाग, मान लो संख्या k है, ठीक है, खिरोधरेखण में तो के नहीं तो एक्स लेना है तो एक्स ले लो, आपको एक्स ज्यादा पसंद है, भले छोड़ दे चलेगा लेकिन एक्स है, ठीक है। चलिए तो एक्स का गुणा कितना हो जाएगा 3/7 भाग, तो 3/7 इतना समझ में आ गया। अब माइनस बोल रहे तो माइनस, अब उसी का तो एक्स गुणा 40% मतलब 40/100 अधिक है बोल रहा है मतलब बराबर, इतना समझ में आ गया क्या। अब यहां से आगे देखिए
जो बच रहा है बचा दो, जो काट रहा है काट दो। तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। तो कितना आ गया? 3x/7 माइनस 2x/5 बराबर कितना है? 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 गुणा 3 से, तो 5 दिया 15x माइनस 7 दूनी 14x और 7 पंचे कितना? 35 बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब 15x में 14x जाएगा तो क्या बचेगा? 1x। ठीक है, 1x हो गया। और बटे में कितना दिख रहा है? 35। तो 35 बराबर 12। अब मुझे बताओ, ये 35 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना? तो x बराबर 12 गुणा 35 ये हो गया। अब इतना ही रहने दो, अगर गुणा नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि अगली बार क्या करना है, इसका 60% निकालना है। तो इसी क्वेश्चन का आपको 60% निकालना है। तो कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा 35 का 60%, मतलब 60 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। ये जीरो कट गया। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, बचा कितना? तो 12 गुणा कितना? 7 गुणा 2 एकम 2 और 2 तिया 6 3। अब इतने को गुणा करके मुझे बताओ कितना हो जाएगा? ठीक है, क्या? 12 गुणा 35 गुणा 60/100। ये जीरो कैंसल। फिर क्या किया? 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 एकम 2 2 तिया 6। तो 12 गुणा 7 गुणा 3, 7 तिया 21, 21 12 निकालिए, आ जाएगा आंसर। कितना आसान है। चलिए बताइए कितना होगा आंसर? आ गया? कितना आंसर आया? वेरी गुड। कितने लोगों का आंसर आया? 252। वेरी गुड। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिनका 252 आंसर आया है, ठीक है, उनका आंसर सही है 252। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। यहां समझ में आ गया क्या? जितना जो अभी मैंने टाइप 1 टाइप 2 इस वीडियो का, जहां क्या कंप्लीट समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो बताइए, नहीं आया होगा तो फिर से एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए यस और नो। ठीक है, अब मैंने अभी फिर से बोला कि थोड़ी देर पहले बताया कि जो बच्चे जितने ज्यादा कमेंट करते हैं वो मेरे ध्यान में रहता ही है। अच्छे कमेंट करना है ना, ऐसा ये नहीं कि उल जुलूल कुछ भी कमेंट कर दिए। ठीक है, ठीक ठाक कमेंट। ठीक है, पता चला सर कमेंट करना करके कुछ भी शेरो शायरी भेज रहे हैं। चलिए अगला, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा? बहुत आसान है, चलिए बनाइए। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। उस संख्या का 1/14वां भाग 12 है। ठीक है, तो उस संख्या का 150% कितना होगा? इससे आसान प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आंसर बताइए। हो गया? आगे बढ़ूं? बन गया? जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत आसान है। एक बार बता दूं, उसके आगे कैलकुलेट करते रहना, क्योंकि समय कम है, पढ़ाना ज्यादा है। चलिए देखो, किसी संख्या का तो मान लो x है, उसका 14वां भाग बोला है, मतलब 1/14 बराबर कितना है? तो 12, क्योंकि बराबर बोला है। अब x बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा ये कितना हो जाएगा? 14। अब इसी x का कितना परसेंट बोला है? 150%। तो इसी x का 150% अगर बोलोगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 14 गुणा 150%। तो 150 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए आंसर बताइए, 12 गुणा 14 का 150%। क्या होगा? सारे के सारे बच्चे बताइए जल्दी।
चलो चलो ठीक है, सबका 252 आ गया, वेरी गुड। जिनका जिनका 252 आया होगा अच्छी बात है, जिसका नहीं आया होगा देखिए क्या होगा। 50 से कम 50, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 सत्ते, ठीक है। जैसे पिछले बार बनाए थे 12 गुणा 7 गुणा 3 और 12 गुणा 7 गुणा 3, पिछले बार आपने क्या किया था बोलो, कितना आंसर आया था आपको? तो 252 पिछले बार आया हुआ है, सेम टर्म आया हुआ है, कुछ अलग नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 252। पिछले क्वेश्चन का भी 252 आया था, इस क्वेश्चन का भी 252 है। तो अब मुझे सारे बच्चे लास्ट कमेंट कीजिए कि जो वही मैंने जनसंख्या वाला बताया और संख्या से वाला जो प्रश्न थे बन जाएंगे। कल जो अगला जो टॉपिक लिखेंगे, पहले इसका तो होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। सारे के सारे बच्चे होमवर्क लिखिए, इससे संबंधित होमवर्क ग्रुप में भेज दीजिएगा जितने जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि घर में बनाएंगे, खाली नहीं बैठना है। नहीं तो पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि सर बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं क्या, ठीक है। भले छोटे बच्चे पढ़ते हो चाहे बड़े बच्चे हो, होमवर्क मिलना जन्म से अधिकार है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? हो गया। अगला नेक्स्ट, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 है, तो सॉरी 3/5 का 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा? तो x गुणा 3/7 गुणा 2/3 गुणा 3/5 करना बराबर 150 कर देना, फिर उसके बाद वो संख्या आएगा, फिर उसका 60% निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उन संख्या का 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी होगी? बना करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? बन जाएगा। एक संख्या का 13% उसकी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तद अनुसार वह संख्या क्या है? हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तद अनुसार ठगे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो गया क्या? चलिए 5 क्वेश्चन अगर हो गया होगा तो जब आप कल आएंगे, ठीक है, तो कल वाले क्लास में हम इसके आगे लास्ट टाइप परीक्षा में फेल पास वाले प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जब आपकी अगली क्लास होगी तो फेल पास से संबंधित होगा, ठीक है। कैसे प्रश्न दिए रहेंगे इसको भी दिखा दे रहा हूं। प्रश्न कैसे दिया रहेगा कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अगला प्रश्न जैसे क्या रहेगा कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब इसी को और घुमा देगा कि हिंदी के परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, प्रश्न पत्र पर 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो इस तरीके से प्रश्न कल वाले अगला जो टाइप होगा 8 से 9 वाले क्लास पे लाइव में सेम हम यही चीज को फिर से देखेंगे। सारे बच्चे जो अभी लाइव क्लास अटेंड किए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल हम अगले सेम टाइमिंग पर। जितने क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं अपना जाने से पहले फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस क्या कंप्लीट समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आया होगा तो ऊपर यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9669334253, ठीक है। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, या इस ग्रुप में अगर जुड़ना है, मतलब सीटेट या सीजीटेट का या नवोदय सैनिक मिलिट्री किसी का भी अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है ताकि आपको फॉर्म कब आती हैं,
कब पेपर दिलाना है, कैसे करना है, सारा प्रोसेस कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहे। आपके जो भी भाई बहन क्लास 3rd से लेकर के 8th के बीच में होंगे तो उस ग्रुप में भी हम लोग आपको ऐड कर देंगे नवोदय सैनिक मिलिट्री का, ताकि आप कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहे आपको। ठीक है, तो सीजीपीएससी, व्यापम, ट्यूशन क्लासेस, नवोदय सैनिक, जो भी कुछ भी अगर जानकारी चाहिए होगा इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9669334253 पे, या तो आपको यहाँ का एड्रेस देते हैं क्या, घंटाघर के पास HIG 62 MP नगर डॉक्टर तानिया हॉस्पिटल के सामने, कोरबा छत्तीसगढ़। सारे के सारे बच्चे जो अभी लाइव क्लास अटेंड किए हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं कल सेम 8 से 9 बजे लाइव क्लास पे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू सो मच।